प्रकार संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आए थे तमाम विपक्षी नेता कहें या फिर इमरान मसूद कहें या फिर शायान मसूद साहब कहें, और आज उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए एक बयान भी जारी किया है। आपको ध्यान होगा जो अभी के वर्तमान सांसद हैं इमरान मसूद, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने उस चुनाव में एक नारा दिया था, ऊपर काजी नीचे इमरान, यही बनेगा पाकिस्तान। जो इनके राजनीतिक गुरु भी हम कह सकते हैं, इनके दादा भी हैं, उन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम कहने पर जो है मना किया था। उन्होंने कहा था मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, ये मेरी धार्मिक आस्था का विषय है। जो इमरान मसूद जी के भतीजे हैं, उन्होंने किस प्रकार से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के उसका मजाक उड़ाया, और लगातार पाकिस्तान प्रेम की बात तो ये है, देखिए कांग्रेस के डीएनए में भी पाकिस्तान ही रहता है। हाफिज साहब, ओसामा को जी कह कर के बुलाना, बिल्कुल पूरी तरीके से आज भी इनके मन में तन में पाकिस्तान बसता है। हाल ही में 5 दिन पूर्व योगी जी का बयान आया कि जितने भी फल पटरी वाले हैं या फिर होटल हैं, ढाबे हैं, उनके ऊपर अपने दुकानदारों का नाम, प्रोप्राइटरों का नाम अंकित करना होगा। किसी ने ये थोड़ी कहा है कि जो है हिंदू की दुकान है तो मुसलमान सामान नहीं खरीदेगा, या मुसलमान की दुकान है तो हिंदू सामान नहीं खरीदेगा। चंद्रशेखर रावण ने ये भी कहा है कि भले सरकार रास्ते बंद कर दे नमाज के लिए, मगर मेरे दरवाजे खुले रहेंगे, हम घरों में बिठाकर मुस्लिम भाइयों को नमाज अदा कराने की परमिशन देंगे। चिलकाना के पास ही एक गांव है, वहाँ पर एक दलित युवती का बलात्कार हुआ था, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, चंद्रशेखर रावण जी का कोई बयान नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। साथियों, आपको बता दें, हाल ही में कुछ दिन पूर्व लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर जिस प्रकार संविधान के ऊपर बहस छिड़ी और असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया, तो उसका कहीं ना कहीं जनपद सहारनपुर के पूर्व मंत्री शायान मसूद ने समर्थन किया। और आज एक ऐसे इंटरव्यू के अंदर जिस प्रकार शायान मसूद ने पाकिस्तान का फेवर लेते हुए एक बयान दिया है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग जी का। जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 14 टुडे पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं गौरव गर्ग जी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा जिस प्रकार संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आए थे तमाम विपक्षी नेता कहें या फिर इमरान मसूद कहें या फिर शायान मसूद साहब कहें, और आज उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए एक बयान भी जारी किया है। शायद आपने वो वीडियो भी देखी होगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम कोई नई बात नहीं है, पहले से हम शुरू से देखते आए हैं। आपको ध्यान होगा जो अभी के वर्तमान सांसद हैं इमरान मसूद, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था मुजफ्फराबाद विधानसभा से, तो उन्होंने उस चुनाव में एक नारा दिया था, ऊपर काजी नीचे इमरान, यही बनेगा पाकिस्तान। और एक तरह से तुष्टिकरण करके, वोटों का पोलराइजेशन करके वो वहाँ चुनाव जीते थे, और ये सन 2002 की बात है। वहीं अब अगर बात करें, जो मरहूम रशीद मसूद जी थे, जो इनके राजनीतिक गुरु भी हम कह सकते हैं, इनके दादा भी हैं, उन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम कहने पर जो है मना किया था। उन्होंने कहा था मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, ये मेरी धार्मिक आस्था का विषय है। वंदे मातरम बोलने में धार्मिक आस्था का विषय आ जाता है, अपनी आइडेंटिटी देने में तब इनका सेकुलरिज्म जाग जाता है। ये पता नहीं किस तरह का इनका दोगलापन है, ये दोहरा चरित्र किस प्रकार से निभाते हैं। और लगातार अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा हमजा मसूद, जो इमरान मसूद जी के भतीजे हैं, उन्होंने किस प्रकार से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के उसका मजाक उड़ाया, वो सब लोगों के सामने। तो ना तो इन लोगों की संविधान में आस्था है, ना देश के प्रति आस्था है, और लगातार पाकिस्तान प्रेम की बात तो ये है, देखिए कांग्रेस के डीएनए में भी पाकिस्तान ही रहता है। हाफिज साहब, ओसामा को जी कह कर के बुलाना, और जो है बुरहान वानी नमाज जनाजे में शामिल होना, ये सब तो इनका चरित्र रहा है। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अगर आज उन्होंने जो है पाकिस्तान का फेवर किया है, और दुहाई उन्होंने किस बेशर्मी के साथ दुहाई दी कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को वहाँ रोज़गार उपलब्ध है। अरे आए दिन वहाँ खबरें आती हैं किस प्रकार से हिंदू बच्चियों को जबरन उठा करके उनके बलात्कार किए जाते हैं, धर्म परिवर्तन करा करके उनके ज़बरदस्ती इस्लाम में शादी करा दी जाती है। और क्या कारण रहे कि सन 47 में जो 22% आबादी थी पाकिस्तान में हिंदुओं की, वो आज घट करके 2% से भी कम रह गई, और उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हिंदू जो है पाकिस्तान में खुश है। बिल्कुल पूरी तरीके से आज भी इनके मन में तन में पाकिस्तान बसता है। देखिए, अब आप देखते होंगे हाल ही में 5 दिन पूर्व योगी जी का बयान आया कि जितने भी फल पटरी वाले हैं या फिर होटल हैं, ढाबे हैं, उनके ऊपर अपने दुकानदारों का नाम, प्रोप्राइटरों का नाम अंकित करना होगा। तमाम विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध भी किया। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला जा चुका है, तो कहीं ना कहीं अब देखते होंगे सरकार भी बैकफुट पर आ रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आप?
देखिए, बैकफुट की बात नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है तो जो भी दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के होंगे उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। वैसे मैं बता दूं, एक ये विपक्ष द्वारा एक गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक किसी के कोई सामान बेचने पर या खरीदने पर कहीं कोई पाबंदी वाली बात नहीं थी, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। सिर्फ एक ये था, 2006 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने, जब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस समय पर एक ये बिल आया था जिसमें खाने पीने की वस्तुओं के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन्हें अपना नाम प्रदर्शित करना था। उस जियो का, उस आदेश का पालन कराने के लिए एक जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा एक कवायद शुरू की गई। और उसमें दिक्कत क्या है, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि जो है हिंदू की दुकान है तो मुसलमान सामान नहीं खरीदेगा या मुसलमान की दुकान है तो हिंदू सामान नहीं खरीदेगा। सिर्फ यही बात थी कि कांवड़ यात्रा, क्योंकि पूरी तरह से एक धार्मिक आयोजन है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक आयोजन है, जिसमें कांवड़िए जो है अपने घर से चलते हैं गंगा जल लेने के लिए और पूरे नियम संयम और व्रत के साथ वो लोग चलते हैं। शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है, खाने में, पीने में, रहने में, आचरण में, हर तरीके से। तो उस चीज़ को देखते हुए एक कि कोई विवाद की स्थिति के कहीं पर ना बने किसी वजह से, तो कि सब चीज़ें जो है साफ रहें, ट्रांसपेरेंट रहें। ठीक है, अगर मुस्लिम कोई भाई है, उसकी दुकान है और कोई कांवड़िया अगर वहाँ कुछ खाना चाहता है, पीना चाहता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और नाम बताने में दिक्कत क्या है? अगर स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन की बात आएगी तो कहेंगे ये हमारी पहचान का विषय है। दुकानदार को ये कहा जाएगा कि आपको अपना नाम प्रदर्शित करना है, तो वहाँ जो है ये तो आप जो है जातिवाद फैला रहे हैं, आप धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं। ये दोगलापन समझ नहीं आता, किस प्रकार का दोगलापन है ये? क्या साबित करना चाहते हैं इस तरीके से? क्या हिंदू समाज को अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने का अधिकार नहीं है? क्या अपनी धार्मिक यात्राओं को अपने हिसाब से चलाने का अधिकार नहीं है इस देश में? बताइए। पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं और उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत यदा कदा ये पाकिस्तान प्रेम इनका सामने आता है और उसी तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर ये जो है इस देश को जो है बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में। सामने इसी बयान पर आपने देखा होगा एक बयान भी दिया है कि कैसी राजनीति करती है, जो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, खास तौर से एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है। जो कांवड़ बनाई जाती है वो मुस्लिम विशेष द्वारा बनाई जाती है। जो टी शर्टें बनती है उसमें भी एक बहुत बड़ी आबादी जनपद सहारनपुर की होजरी में मुस्लिम लोग काम करते हैं, तो वो उसमें भी नाम लिखना चाहिए वस्त्रों पर भी कि ये मुस्लिम सलीम के द्वारा बनाई गई या करीम के द्वारा बनाई गई है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं पर किसी को कोई ना तो व्यापार करने की पाबंदी है, ना खरीदने की पाबंदी है, ना बेचने की पाबंदी है। अगर कोई मुस्लिम व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं या कांवड़ बना करके अपना रोजगार चला रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है। इसी प्रकार से अगर कोई फल विक्रेता है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, वो चला रहा है तो कौन सी आपत्ति है? बात सिर्फ इतनी थी कि आप कानून व्यवस्था की दृष्टि से कि अपना नाम प्रदर्शित करें जो है अपने प्रतिष्ठान पर, बस इतनी सी बात थी। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं थी। और ये आदेश ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए था, ये तो सभी के लिए था। तो इसमें ये कहाँ से बात आ गई? रोजगार तो सभी लोग कर रहे हैं ना, चाहे वो टी शर्ट बनाने का हो, चाहे फल बेचने का हो या कोई और हो। हिंदू भी व्यापार कर रहा है, मुस्लिम भी कर रहा है, स्वतंत्र तरीके से व्यापार कर रहा है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी व्यापार की अनुमति है, उनको किसी तरह की रोक टोक नहीं है, तभी तो टी शर्ट बना पा रहे हैं। तो फिर ये क्या दिक्कत है कि आप हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल खोलेंगे, अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे? एक तरफ तो आपको भारत माता की जय कहने में भी आपत्ति है, वंदे मातरम कहने में आपत्ति है, लेकिन प्रतिष्ठान आप हिंदू देवी देवताओं के नाम से खोलेंगे। ये तो पूरी तरीके से जो है जालसाजी है ना एक। आप देखते होंगे इस बयान को लेकर अब सियासत भी बड़ी आहिस्ते आहिस्ते जो है जोरों शोर पकड़ रही है। हाल ही में आपने देखा चंद्रशेखर रावण ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर भी तमाम सवाल उठाए कि कांवड़ यात्रा चलती है 10 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, और जब जुमे की नमाज होती है या फिर किसी त्यौहार की नमाज होती है तो उसमें 5 मिनट को भी सरकार को दिक्कत आ जाती है। देखिए, ये फिर वही वाली बात आती है कि एक गलत नैरेटिव सेट करने वाली बात। यहाँ पे हमें दोनों धार्मिक आयोजनों में अंतर समझना पड़ेगा। नमाज जो होती है वो मस्जिद में होती है, मस्जिद में किया जाने वाला एक अनुष्ठान या कार्यक्रम जो भी कहें वह है। कांवड़ क्या है? कांवड़ यात्रा किसी एक मंदिर में नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी कोई कांवड़ में क्या होता है कि जो भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं, वो अपने घर से चलते हैं, हरिद्वार
जाते हैं, गंगा जल लेकर के वापस लौटते हैं, तो वो किसी एक मंदिर में बैठ करके अपना ये अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकते। कोई 100 किलोमीटर चलकर जाता है, 200 किलोमीटर चलकर जाता है, 250 किलोमीटर चलकर जाता है, क्योंकि गंगा जी तो वहीं है ना, हर की पौड़ी पर है। वहीं के जल से जो है भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, तो जब वो जल लेने तो जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये एक धार्मिक अनुष्ठान इस तरह का है, जबकि नमाज जो है मस्जिद के अंदर बैठ करके पढ़े जाने वाला एक आयोजन है। जिस प्रकार से आप अगर कहें कि मंगलवार के दिन जो है हिंदू हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ मंदिरों में बैठकर करते हैं। चंद्रशेखर रावण ने ये भी कहा है कि भले सरकार रास्ते बंद कर दे नमाज के लिए, मगर मेरे दरवाजे खुले रहेंगे, हम घरों में बिठाकर मुस्लिम भाइयों को नमाज अदा कराने की परमिशन देंगे। हाँ, तो ये उनका अपना विवेक है, उनकी अपनी इच्छा है। वो अपने घर में अगर नमाज पढ़वाना चाहते हैं तो इसमें कौन रोक रहा है? किसने उन्हें मना किया? बिल्कुल पढ़वाएं, इसमें कहाँ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान वो इस तरफ भी दें कि जब कहीं दलितों पर जो है मुस्लिमों का अत्याचार होता है, या यही मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ कहीं किसी घटना में संलिप्त होते हैं, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, वहाँ दलित प्रेम पता नहीं उनका कहाँ चला जाता है। शायद आप बातों बातों में जनपद सहारनपुर की भेट विधानसभा के अभी सीमा हत्याकांड को लेकर जिक्र करना चाह रहे हैं, खुल के बोलिए। ऐसे अनेक एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं, सीमा हत्याकांड जैसी अनेक घटनाएं हैं। चिलकाना के पास ही एक गांव है, वहाँ पर एक दलित युवती का बलात्कार हुआ था, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, चंद्रशेखर रावण जी का कोई बयान नहीं आया। इसी तरह नागल के पास एक घटना हुई थी, उसमें भी विशेष समुदाय के लोग आरोपी थे, उनका कोई बयान नहीं आया। तो ये किस प्रकार का दलित प्रेम है, ये आज तक समझ नहीं आया। ये भी उनको देखना चाहिए कि अगर दलित प्रेम है बहुत अच्छी बात है, दलितों के प्रति जो है आप रखिए सम्मान, उनकी लड़ाई लड़िए, लेकिन निष्पक्ष भाव से। ये नहीं कि अगर एक समुदाय विशेष के आरोपी हैं तो जो है आप वो दलित प्रेम आपका दिखाई नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। तो ये थे सैम मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग, जिन्होंने शायान मसूद के बयानों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।